अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मज़ीद अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह आप सब लोगों को सलामत रखे। नाजरीन किराम, बड़ी ख़बर उत्तराखंड के हल्द्वानी से आ रही है कि वहाँ भी दंगे हो गए और एक मस्जिद जला दी गई, मदरसा गिरा दिया गया, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई और कई गाड़ियाँ भी जला दी गई। मामला काफ़ी गंभीर था और लाठीचार्ज हुई, गोलियां चली, काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए, भारी नुकसान उठाना पड़ा। माली नुकसान के साथ साथ जान का भी नुकसान हुआ है। आंकड़े बता रहे हैं, चैनलों के ज़रिए बता रहे हैं कि 300 से ज़ायद लोग घायल हुए हैं और कई पुलिस वाले भी घायल हुए हैं और 6-7 लोग फ़ौरन हैंड टू हैंड उनका इंतकाल हो गया, वो लोग ख़त्म हो गए और 300 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायल जो लोग हुए हैं उनको तो हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है, उनका इलाज चल रहा है, लेकिन मामला दंगा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो चप्पे चप्पे में पुलिस तैनात कर दी गई और हल्द्वानी के सारे रास्ते बंद कर दिए गए, सारे रास्ते बंद कर दिए गए और पुलिस जो है चप्पे चप्पे में तैनात कर दी गई और ऐलान कर दिया गया कि कोई भी शख्स अपने घर से बाहर ना निकले, कोई भी बाहर ना निकले। अगर कोई घर से बाहर निकलता है तो ज़िम्मेदार वो खुद होगा और शूट करने का आदेश दे दिया गया है। और सुनने में आ रहा है कि ये जो हुआ है, ये दंगा जो हुआ है, एक मस्जिद को लेकर के हुआ है। मस्जिद तोड़ दी गई तो इस तरह के मामलात आए सामने। आखिर ये सब हो क्यों रहा है? इतने दंगे, इतने फसाद हमारे हिंदुस्तान को किसकी नज़र लग गई है? क्या हम लोग आपस में प्यार मोहब्बत के साथ में नहीं रह सकते? अगर कोई मामला है तो बैठकर भी तो हल कर सकते थे। अब बताओ, सब कुछ बंद कर दिया गया तो गरीबों का क्या होगा? वो लोग जो दिन भर काम करते हैं तब उनके घर में चूल्हा जलता है, उनके घर में चूल्हा कैसे जलेगा? उनके बारे में कभी सोचा है हम लोगों ने? स्टूडेंट्स का क्या होगा? वो लोग कैसे पढ़ने के लिए जाएंगे? क्या उनका नुकसान नहीं हो रहा है? ये धर्म की सियासत कब तक होती रहेंगी? ये दंगे फितने कब तक होते रहेंगे? सिर्फ ये हल्द्वानी का मामला नहीं है, ये आए दिन इस तरह की खबरें सामने आती रहती हैं कि आज वहाँ हो गया, आज कल वहाँ हो गया। ये आखिर हो क्यों रहा? हमारे हिंदुस्तान में तो यकजहती का पाठ पढ़ाया जाता है ना, तो हम लोगों को तो चाहिए था कि हम लोग सब मिलजुल करके रहें। कोई अगर मामला है तो बैठ कर के उसको हल करें, लेकिन लाठी चलाना और पथराव, गोलियां चलाना और मस्जिद मदरसे के नाम पे लड़ाना, मंदिर के नाम पे लड़ाना, कभी मस्जिद तोड़ना, शहीद करना, मदरसे तोड़ना, मंदिरों पर हमले करना, उलमा को जो है बुरा बुरा कहना, उनकी गुस्ताखियाँ करना, ये कहाँ का इंसाफ है? ये सब कुछ ख़त्म होना चाहिए। सब हम लोग इंसान हैं, अल्लाह ने हमें इंसान बनाया है, अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, अक्ल दी है, उसका इस्तेमाल करें, इंसानियत पैदा करें। लेकिन आजकल ऐसा लग रहा है कि इंसान के खून से सस्ता और कुछ नहीं है। इंसान के खून की कोई कीमत नहीं है, उससे ज़्यादा कीमत तो पानी की है। इंसान भेड़िया बन चुका है, एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। अगर किसी का जवान बेटा मार दिया जाता है, बाप के दिल से पूछो कि उसको कितनी तकलीफ़ होती है। किसी का भाई मार दिया जाता है, किसी का बाप मार दिया जाता है। इंसान हैं तो हम सब लोगों को चाहिए कि इंसान बन कर के रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का साथ दें। एक दूसरे का साथ देने के बजाय एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं, मारने काटने में लगे हुए हैं। ये धर्म की राजनीति ख़त्म होनी चाहिए। इंसानियत के नाते सब मिलजुल करके सबको मिलजुल करके रहना चाहिए। और यही हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि यहाँ कई धर्म के लोग रहते हैं और सब प्यार मोहब्बत के साथ में रहते हैं। पहले भी तो रहा करते थे प्यार मोहब्बत के साथ में, लेकिन अब हो क्या रहा है? कौन है जो ये सब करवा रहा है? तो हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि सब मिलजुल करके रहते हैं, तो हमें सबको मिलजुल करके रहना चाहिए। तो ये जो दंगे हो रहे हैं ये ख़त्म करें, ये ना होने चाहिए। बैठ करके मसला हल करें कि आखिर जो मामला है उसको बैठ करके हल कर लिया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत करे और यहाँ पर रहने वाले सब लोग मिलजुल करके रहें, प्यार मोहब्बत के साथ में रहें।